everyone and welcome back to my channel Stay Beautiful and this is Priyanka and आज हम जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं this is losing your weight post pregnancy. So ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है बहुत सारे लोगों के साथ बिकॉज एक प्रेगनेंसी के बाद हम जब 9 महीना तक हमारे बच्चे को कैरी करते हैं एंड उसके बाद व्हेन यू थिंक नाउ आई एम गोइंग टू लूज़ वेट एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दो स्लीपलेस नाइट्स, वो बेबी का रोना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा बड़ा एंड साथ ही साथ योर बॉडी शेप हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड इससे उभर के आना बहुत लोग तो इस पर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. आई वॉज ऑल्सो आई एम नॉट शेम्ड ऑफ टेलिंग दिस बट येस मुझे भी एक पॉइंट ऐसा आया था. आई स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड अबाउट माई सेल्फ. आई स्टार्टेड फीलिंग कि डिड आई टुक अ राइट चॉइस, वॉज दिस द राइट टाइम एंड ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ आती है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो बैक टू द टॉपिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का टॉपिक इज़ ऑल अबाउट वेट लॉस. क्या क्या मेरे वेट लॉस का जर्नी, कहाँ से वो फैट से फिट तक मैं कैसे पहुँची एंड व्हाट ऑल थिंग्स डिड आई डू फॉर दैट. सो मैंने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा है. ऐसा नहीं कि मुझे रातों रात था कि नहीं मैं वेट लॉस कर लूँगी या मुझे मेरे पुराने कपड़ों में घुस जाना है. वो टाइम इतना टायर्ड वाला रहता है ना कि यू स्टार्ट फीलिंग सो मच ऑफ टायर्डनेस. एक टाइम था, एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ पे आई स्टार्टेड फीलिंग बैड विथ माई सेल्फ क्योंकि मेरे कोई भी कपड़े मुझे नहीं आते थे एंड मैं जब भी मिरर में अपने आप को देखती थी मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि मैं कब इस कपड़ों में फिट आऊँगी. पता नहीं ऐसा दिन भी आएगा या नहीं कि मैं इस कपड़े में फिट हो पाऊँगी. पता नहीं ऐसा दिन आएगा कि नहीं व्हेन आई एम गोइंग टू शट द माउथ ऑफ दोज पीपल हु आर टेलिंग मी कि यू आर मोटी नाउ, यू आर मोटी नाउ. इट फील्स रियली बैड एंड वन एक बार ऐसा आया, एक सिचुएशन ऐसा था. आई वॉज सिटिंग विथ माई मॉम एंड माई हस्बैंड केम इन एंड ही वॉज लाइक कि बाद में मुझे बोलते हैं कि पता है यू वेर सिटिंग विथ योर मॉम एंड योर मॉम वॉज लुकिंग मच younger to you and you are looking very fat in front of her. This was like क्या करूँ, मेरा वेट का, मुझे वेट लॉस करना है, कुछ भी करके वेट लॉस करना है. मैंने इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड मैं बहुत कुछ आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट की. हर एक का बॉडी अलग होता है राइट एंड हर एक का माइंडसेट भी एक बार माइंड में आना भी कभी कभी लेट हो जाता है. सो मैं ज़रूर से थोड़ा सा लेट थी एंड मैंने सोचा कि चलो अभी 3 मंथ्स हो गया है मेरी बेटी का, तो मैं 3 मंथ्स के बाद एक्चुअली दिस इज़ हाउ आई डिड इट आफ्टर द 3 मंथ्स. तो 3 मंथ्स के बाद मैंने क्या स्टार्ट किया, मेरे से ना वो होता नहीं कि सुबह जल्दी उठो या फिर कुछ एक शेड्यूल लाइफ में रहो, पर मैंने ट्राई किया. मैंने बोला नहीं अब कुछ करते हैं. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड बाय वॉकिंग. मैंने स्टार्ट किया वॉकिंग के साथ एंड मैं आपको ना मेरे वॉकिंग का जर्नी बताऊंगी. पहला 5 days were really difficult for me to walk because my legs were paining like anything. They used to get swallow और मतलब मोटापा के वजह से मेरे पाँव जो है ना पास नहीं रहते थे एंड मेरे को वॉकिंग करने में भी डिफ़िकल्ट होता था. एंड इस वजह से जब मुझे वॉकिंग करने डिफिकल्ट होता था तो मैं धीरे धीरे चलती थी. एंड मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा कि जब आप वेट लॉस करना चाहो तो ज़ोर चलो, ज़ोर धीरे धीरे मत चलो, पर मेरा बॉडी अलाउ ही नहीं करता. तो मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं, धीरे धीरे करते हैं. इट टुक 5 days टू गेट इन टू दैट पेस. आफ्टर 5 days मैं देखी कि मैंने खुद रियलाइज़ किया कि नहीं मेरा स्पीड अभी थोड़ा बढ़ रहा है. तो मेरा स्पीड आफ्टर 5 days बढ़ा एंड 10 days के बाद आई कुड वॉक नाउ प्रॉपरली, जिसमें कि आई यूज टू मूव माई हैंड्स. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर वॉकिंग एंड यू वांट टू लूज वेट, सिर्फ चलने से नहीं होगा, यू हैव टू मूव योर हैंड्स. कभी आपने देखा होगा किसी को जॉगर पार्क में घूमते हुए अंकल आंटी लोग अपने हाथ बहुत जोर जोर से हिलाते हैं. सो यू ऑल्सो हैव टू डू दैट. तो जब आप वॉकिंग करते हो ध्यान में रखो कि आपके हाथ मूव करना चाहिए और टोटल बॉडी शुड मूव सो दैट आपका पूरे बॉडी से वो एक्सरसाइज. एंड वॉकिंग के साथ इट कैन बी लाइक wonderful results you are going to get and I'm telling you, write it down. अगर आप weight loss करना चाहते हो go for walking is going to help you like anything. now मैंने इसको कैसे शेड्यूल किया, मैंने सुबह का टाइम चूज़ किया, मॉर्निंग का टाइम में, बिकॉज उस टाइम पे मेरी बेटी थोड़ी सी नींद में रहती, तो आई यूज टू गो फॉर अ वॉक. जब भी वो नींद में रहती है मैं उस टाइम पे कुछ प्लान करती हूँ. तो मैं उस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम जो मेरा अराउंड 4:30 से 5:30 टाइम था, तो मैं उस टाइम पे जाके वॉकिंग करती थी फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स एंड उसके बाद शाम के टाइम पे. सो मैं स्टार्टिंग जब किया मैं 2 टाइम पे करती थी. सो मॉर्निंग एंड इवनिंग पे भी मैं वैसे ही करती थी. आफ्टर 10 days मैंने नोटिस किया कि मेरा थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है, तो मैंने अब स्पीड के साथ मेरे को ये चाहिए था कि जब तक मैं तब तक वॉक करूँ जब तक मुझे ऐसा फील ना हो कि मेरे ऊपर किसी ने बाल्टी भर पानी डाल दिया. तो मुझे उतना स्वेटिंग चाहिए होता था. तो व्हाट आई डिड, मैं वॉकिंग करती थी 30 मिनट्स, भले स्पीड वॉकिंग करती थी, सो दैट मेरा स्वेटिंग हो. एंड स्वेटिंग एक्चुअली यू वोंट बिलीव, यू विल लुक एट द पिक्चर्स. मैं जब पिक्चर्स अपने हस्बैंड को या अपने फ्रेंड्स को सेंड करती थी, वो मुझे यही बोलते थे कि तूने पानी तो नहीं लगा दिया फेस में. आई यूज्ड टू से नो, दीज आर माय स्वेट.
एंड दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू. सो 30 मिनट्स के बाद व्हेन आई यूज़ टू कम बैक, याद रखो अगर आप वॉकिंग करते हो या फिर आप जिमिंग करते हो, कुछ भी करते हो ना, मैंने जिम नहीं किया, एक्चुअली मैंने जिम नहीं किया. जब मैंने वॉकिंग किया, वॉकिंग के बाद एक चीज़ आप याद रखो कि तुरंत जाके ना फ़ैन के नीचे नहीं बैठना है, एसी में जाके नहीं बैठना है, तुरंत पानी नहीं पीना है. आपको वॉकिंग से पहले अगर पानी पीते हो तो गुड इनफ, वॉकिंग के बाद आप कुछ टाइम के बाद पानी पियोगे, इमीडिएटली जाके आपको पानी नहीं पीना है. सो क्या करती थी, तो स्वेटिंग होने के बाद आई यूज़ टू चूज़ अ प्लेस एंड आई यूज़ टू सिट डाउन देयर. आई यूज़ टू टेक my, I used to breathe long, and मैं आई यूज़ टू मेक माई बॉडी रिलैक्स. तो मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करती हूँ वहाँ पे. आई यूज़ टू ब्रीथ लॉन्ग, एंड जितना स्वेट आप देखोगे जब आप बैठ जाओगे ना, तब आपका और ज़्यादा स्वेटिंग होगा. आप पूरे, आपको खुद को फील नहीं होता है कि नहीं आप काम नहीं कर रहे हो, जस्ट डोंट मूव आउट. उसके बाद टू गो इनसाइड एंड मैं अपना टावल से फेस पोंछती, एंड मैं उसके बाद रिलैक्स होती अपने सोफ़ा में. बस इतना ही था मेरा. उसके बाद दिस वॉज ऑल अबाउट वॉकिंग. उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट. नाउ डाइट में आई यूज़ टू टेक मोर ऑफ फाइबर्स. आप ना सलाद खाओ जब भी आपको भूख लगता है, रादर देन मंचिंग बिस्किट्स ये वो. फ्रूट्स खाइए या फिर सलाद खाइए. दिस इज़ गुड फॉर यू एज वेल एज़ फॉर योर किड, दोनों के लिए बहुत अच्छा है. एंड प्रोटीन का कंटेंट लीजिए, दूध वगैरह पिए. तो डाइट में मैंने कभी भी कोई भी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं किया, बिकॉज माई फोकस वॉज ऑल्सो इन माई किड. सो डाइट मेरा रेगुलर ही रहता था. गिव योर बॉडी सम टाइम, बिकॉज अंडरस्टैंड 9 महीने तक आपने अपने बेबी को पेट में रखा है और योर ऑर्गन्स हैव इंक्रीज, इट विल नीड टाइम टू श्रंक. तो उसको टाइम दीजिए. सो मैंने भी उसको टाइम दिया, उसी हिसाब से मैंने उसको टाइम दिया. एंड मैंने अपना डाइट को कुछ भी नहीं इधर उधर किया. बस यही था कि अगर मैं 4 बार खा रही हूँ, मैंने उसको 6 बार कर दिया. तो और जब भी मुझे भूख लगता है, आई यूज़ टू मंच फ्रूट्स, या फिर आई यूज़ टू मंच सलाद, या फिर आई यूज़ टू ईट कैरेट्स. ये सारी चीज़ें पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी. वेजिटेबल्स, येस, अ बिग राइट ऑन दैट, बिकॉज वेजिटेबल्स जो है ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. सो वेजिटेबल्स को खाइए ज़्यादा, वो आपके वो पेट में जाके डाइजेस्ट भी करेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर बेबी. ये था मेरा सेकंड डाइट को लेके. थर्ड था मेरा, दैट इज़ फीडिंग योर बेबी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू फीड योर बेबी. मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ एक्चुअली हम जो खाते हैं वो हमारे बच्चे के दूध में कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हेन यू फीड योर बेबी, ऑल दोज प्रोटीन is being transferred to your baby, and it is being reduced in your body, right? So ये है प्रोसेस. तो जब भी आप अपने बेबी को फीड करते हो, एंड ये इस पर प्लीज़ बंद मत करिएगा. तो 6 मंथ्स तो कॉन्स्टेंटली देना चाहिए. एंड आप अपने बच्चे को फीड करोगे, उसका हेल्थ उतना अच्छा होगा, एंड यू विल बी लूजिंग वेट. ये 3 चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हो, वॉकिंग, योर डाइट एंड फीडिंग, अगर ये 3 चीज़ों पे आप करते हो, स्लोली स्टेडिली यू विल नोटिस कि नाउ यू आर लूजिंग वेट. बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं कि क्या आपका नॉर्मल हुआ था या फिर आपका सिजरिन हुआ था. मैंने से कि नहीं, मेरा सिजरिन हुआ था. लेकिन नॉर्मल में तो वेट लॉस हो जाता है, सिजरिन में कैसे हो गया? ऐसा ऐसा ना मेरे दिमाग में भी था कि अगर सिजेरियन करूँगी ना, मैं ऐसे मोटी रह जाऊँगी, बेली में मेरे बहुत ज़्यादा फैट्स रह जाएंगे. बट दिस इज़ ऑल रॉन्ग. एवरीथिंग कैन बी, यू कैन अर्न इट. एंड हमेशा याद रखो कि हमारे जीने से लेके मरने तक एक ही चीज़ आपके साथ रहता है, दैट इज़ यू योर सेल्फ. इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ नाउ, इट इज़ गोइंग टू गिव यू बैक आगे जाके. तो आज वेट लॉस इज़, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बीमारियों का घर बन जाता है. तो नोटिस किया बहुत लोग इतने टायर्डनेस की वजह से, क्योंकि आप जब एक छोटे से बच्चे के आसपास रहते हो और अचानक से इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, हमारा बॉडी एक्चुअली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, और हम इसमें आलसी भी बन जाते हैं. अगर आप वहाँ पे आलसी बन जाते हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए वेट लॉस करना. सो माइंडसेट रहना भी बहुत ज़रूरी कि यू नीड टू लूज़ दैट वेट, यू नीड टू एंड यू हैव टू. वंस यू डू दिस, आप में अगर ये चीज़ आ जाता है, आप देखो कब आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. वन मोर थिंग, टू गेट यू गो ऑन, प्लीज़ क्लिक पिक्चर्स. आप जब से आप स्टार्ट करते हो, एंड आफ्टर 10 डेज ऐसे करके अपना पिक्चर्स रखो, कलेक्ट देम, मेक अ कोलाज, एंड यू योरसेल्फ सी द डिफरेंस. ये आपको बहुत ही आगे मोटिवेट करेगा कि येस, आई एम लूजिंग एंड आई शुड गो ऑन. दिस इज़ नॉट द गोल दैट आई हैव. माइंडसेट टू द गोल. योर वॉकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, गो फॉर वॉकिंग. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग. एंड शेड योर वेट मत करिएगा. एटलीस्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स यू शुड स्टार्ट वॉकिंग. फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितना आप फ्रेश रहोगे, जितना कूल डाउन आप रहोगे, आपके बच्चे के लिए भी उतना ज़्यादा अच्छा है. सो दिस इज़ हाउ आई लूज़ माई वेट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ डू दिस प्रोसेस, एंड आई लेट अस मेक एवरीवन हेल्दी, हैप्पी, एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए.
to all. Hope these tips will help them out, and that's it for today. Thank you so much, and please don't forget to subscribe, like and share my channel. Chaliye, bye bye.